आज से लगभग 2000 साल पहले आचार्य विष्णु शर्मा को कुछ राजकुमारों को सत्य असत्य, सही गलत, अच्छा बुरा आदि का ज्ञान देने के लिए नियुक्त किया गया, जिससे ये सभी बड़े होकर अच्छे राजा बन सकें। अब राजकुमार थे छोटे और समझाने वाली बातें थीं बड़ी। क्या करें? तो आचार्य विष्णु शर्मा ने 5 चैप्टर्स में, अध्यायों में पंचतंत्र की कहानियों की रचना करी। पंच यानी 5। अब ये कहानियां इतनी प्रसिद्ध हो गईं कि अनेकों भाषाओं में इसे पढ़ाया जाने लगा। आज की हमारी ये कहानी मूलतः ओरिजिनली तो चूहे और हाथी की है, पर बौद्ध साधु जब ये कहानियां लेकर चाइना गए तो चूहा ही रहा, हाथी बदल गया बाघ में, फिर वहां से अरब और यूरोप में पहुंचकर बाघ बन गया शेर। तो आज हम आपको वही कहानी सुना रहे हैं, पर आज के अंदाज में। कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों कहानियां तो अभी शुरू हुई हैं। गर्मी का मौसम था, पर छोटे चूहेलाल के मजे चल रहे थे। स्कूल की छुट्टियां जो थी, अब छोटे भी दिन भर टीवी देखता था। आप भी देखते हो क्या? लो, वो भी देखता था। एक दिन छोटे की माँ को आया गुस्सा और उन्होंने कहा, अब से टीवी देखना बंद। ऐसा कहकर वो फिर से अपने काम में लग गई। छोटी भी क्या करता, गर्मी इतनी थी कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता था। उसने देखा माँ का फ़ोन टेबल पर रखा हुआ है। वो गया और उसमें यूट्यूब खोलकर कुछ वीडियो देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी माँ को लगा कि घर में इतनी शांति कैसे है, टीवी भी बंद है, छोटे कहाँ है? छोटे को मोबाइल पर देख, उसकी माँ ने डांटते हुए कहा। छोटे, मोबाइल छोड़ो। छोटे ने बोला, पर माँ मैं क्या देखूं? छोटे की माँ को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, अरे प्यारे से छोटे, हर समय कुछ न कुछ देखते थोड़े ही ना रहना है। ड्राइंग करो, डांस करो। फिर वो थोड़ा सा रुक कर बोली, अच्छा ऐसा करो, भालू भैया के यहाँ से दही ले आओ, जाओ। अब दोस्तों यहाँ से हमारे छोटे चूहेलाल की मज़ेदार कहानी होती है शुरू। पंचतंत्र की कहानी, अदीसी की वाणी। पहले तो छोटे को धूप में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं आया। वो जंगल से होते हुए मिट्टी की सड़क पर चल रहा था। उसने देखा कि सूरज भी उसके साथ साथ आसमान में ही चलने लगा। वो जहाँ मुड़े सूरज भी उसके साथ मुड़ जाए। चलते चलते उसे अचानक लगा कि सूरज और सूरज की कड़क धूप दोनों गायब। उसने सिर ऊपर किया तो वाह क्या दृश्य था, क्या नज़ारा था। घना सा पेड़ और पेड़ पर बहुत से लाल रंग के फूल, हरे और पीले रंग की पत्तियां, और वो सभी छोटे को एक साथ मिलकर छांव दे रहे थे। आहा! छोटे चूहेलाल के छोटे से मुख पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब तो वो एक पेड़ पर चढ़ दूसरे पर कूदता हुआ जा रहा था। पेड़ के बंदरों को तो एक बार के लिए लगा कि हमारे बीच ये चूहे की तरह दिखने वाला बंदर कौन है। अब आगे यूं हुआ कि जैसे ही वो एक पेड़ से नीचे कूदा, उसका पांव किसी चीज पर पड़ा। क्या मुलायम सी चीज है, कोई छोटा सा पहाड़ या टीला लगता है। क्या होगा? फिर उसने सोचा, अरे मुझे क्या। वो फिर पेड़ पर चढ़ा और फिर से उसी मुलायम चीज पर कूदा। इस बार
ऐसी आवाज आई। छोटे ने इधर उधर देखा, पर कहीं भी कोई नहीं था। वो फिर से चढ़ा। कहाँ? जी हां, पेड़ पर। और फिर से कूदा। कहाँ? नहीं, शेर पर। जी हां दोस्तों, वो जो मुलायम मुलायम सा पहाड़ लग रहा था छोटे जी को, वो तो एक बड़ा सा शेर था जो पेड़ के नीचे सो रहा था। और छोटे के उसके पेट पर बार बार कूदने पर उसे हो रही थी गुदगुदी। पर इस बारी जैसे ही छोटे कूदा, शेर ने उसे हवा में ही लपक लिया, कैच कर लिया। छोटे की मस्ती हो गई फस। शेर ने कहा, ये कौन शैतान आया मेरे घर में घस। मैं इस पूरे जंगल का राजा हूं और मुझसे ही शैतानी। बता कौन है तेरी नानी, कंप्लेन करके बतानी है तेरी कहानी। छोटे डर गया। अरे डर क्या गया, उसके तो पसीने निकल गए। ये तो लेने के देने पड़ गए। छोटे को दो बातों का डर लग रहा था। दो कैसे? एक तो यहां इस शेर ने पकड़ लिया, और दूसरा वहां घर पर लेट हो जाने पर मां क्या हाल करेगी। पर छोटे था तो चूहा, पर बचपन से ही महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की, शिवाजी महाराज के घोड़े कृष्णा की बहादुरी की कहानियां अपनी मां से सुन सुनकर उसका भी दिमाग तेज हो गया था। उसने अपने आप को संभाला और फिर बड़े प्यार से बोला, शेर भैया। शेर ने कहा, भैया नहीं हूं मैं। शेर अंकल। अंकल किसको बोला? छोटे ने जोर से कहा, अरे शेर। शेर घबरा गया। फिर उसने बोला, अब बेटा बड़ा हूं मैं, तेरे दादा जितना हूं मैं। फिर तुरंत ही छोटे ने कहा, दादू मुझे छोड़ दो। तो उस बुजुर्ग शेर ने कहा, क्यों? तुम्हें तो मैं खा जाऊंगा। ये सुनकर छोटे का गला सूख गया, पर फिर से हिम्मत करके बोला, दादू दो बातें हैं। एक तो मैं आपके पेट के लिए बहुत छोटा हूं, आपका तो पेट ही नहीं भरेगा। और दूसरा, यदि मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी आपके काम आऊंगा। ते बरोबर आहे? छोटे की हिम्मत भरी बातों को सुनकर वो शेर बहुत हंसा। उसने छोटे को नीचे रखते हुए कहा, चूहेलाल तुम क्या मेरे काम आओगे, पर मैं तुम्हारी बातों से खुश हूं। अब मेरे काम आने का अपना वचन मत भूलना। जाओ। नीचे आते ही छोटे चूहेलाल भालू भैया से दही लेने की बजाय घर की ओर इतना तेज भागा कि जो हरी हरी घास पर सफेद सफेद खरगोश दौड़ रहे थे, उन्हें लगा ये हमारे बीच चूहे सा दिखने वाला खरगोश कौन आ गया। आखिरकार वो घर पहुंचा, दही के बिना ही आलू का पराठा खाया और चुपचाप ड्राइंग करने लगा। मां को लगा मेरा आइडिया तो काम कर गया, वाह। अब कुछ दिन बाद जब छोटे फिर से टीवी देख रहा था, तो उसकी मां ने फिर से आइडिया लगाते हुए कहा कि छोटे जाओ दही ले आओ। छोटे को शेर ध्यान आ गया। उसने कहा, शेर नहीं लाऊंगा। मां ने कहा, अरे शेर नहीं दही लाना है, शेर कहां से आया। छोटे निकल पड़ा फिर से धूप, फिर से सूरज। पर इस बार छोटे पेड़ पर नहीं चढ़ा। चलते चलते उसे आवाज आई, चूहेलाल। छोटे ने कहा, फंस गया। चूहेलाल इधर आओ। छोटे ने पेड़ के पीछे देखा तो ये क्या, वो शेर एक जाल में फंसा हुआ था। छोटे को समझ आ गया
कि किसी शिकारी ने शेर को पकड़ लिया है। वो तुरंत ही शेर के पास भागा और बोला, शेरू दादा, क्या कर सकता हूं मैं, बताओ। शेर ने कहा, दांत है ना? छोटे ने झट से कहा, ब्रश करना है? शेर ने गुस्से में कहा, अरे पूरी बात तो सुनो, इस जाल को कुतर दो। छोटे ने कहा, पूरे को? शेर ने कहा, अरे उतना ही जिसमें से मैं निकल सकूं। केटली गोड़ गोड़ बातों करे छे, जल्दी करने। बस फिर क्या था, छोटे ने जाल कुतर दिया और शेर बाहर आ गया। शेर ने कहा, बच्चे, तुमने आज बता दिया कि छोटे होने पर भी यदि हिम्मत हो और अपना दिमाग लगाओ तो बड़े बड़े काम कर सकते हो। छोटे ने बोला, धन्यवाद। और वो फिर भालू भैया से दही लाने के बजाय भागा घर की ओर, और इस बार फिर बिना दही के ही खाए आलू के पराठे। पर इस बार उसने ड्राइंग नहीं, गाना लगा के डांस किया। तो दोस्तों, समझ ये आया कि दोस्त वही सच्चा जो काम आए मुसीबत में। हिम्मत शरीर में नहीं, होती है मन में। A DC where stories begin.